बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24, जिसका टाइटल है एवोल्यूशन। उसका बेटा सब टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे हैं और वो है नियो डार्विनिज़म। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने डार्विनिज़म यानी डार्विन की थ्योरी ऑफ सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद बेटा जो लोगों का आइडिया है, साइंटिस्ट का आइडिया है अबाउट एवोल्यूशन, उसका टाइटल है बेटा नियो डार्विनिज़म। अब बेटा देखते हैं ये जो टर्म यूज़ की गई है नियो डार्विनिज़म, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। नियो डार्विनिज़म इज द टर्म, ये टर्म है बेटा पॉपुलरली यूज्ड इवन टुडे, आजकल भी ये यूज हो रही है फॉर द सिंथेसिस बिटवीन डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्योंकि डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट की थी, वो उसका मेन थीम जो था वो नेचुरल सिलेक्शन बताया है। और उसके बाद बेटा अजम्पशन दैट द वेरिएशन ऑन विच सिलेक्शन एक्ट, कि वो वेरिएशन जिसकी बुनियाद पर सिलेक्शन होती है इंडिविजुअल की, वो जो वेरिएशंस हैं आर प्रोड्यूस सोलली और प्राइमरीली बाय जीन म्यूटेशन, वो जीन की वजह से होती हैं। तो बेटा अब यहाँ पर ये न्यू डार्विनिज्म का मतलब ये है कि डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड वेरिएशन ऑन विच सिलेक्शन एक्ट, और ये वेरिएशन किस वजह से, बिकॉज ऑफ द जीन म्यूटेशन की वजह से है। इनके दरमियान में एक लिंक डेवलप किया जा रहा है, उस लिंक का नाम रखा गया है नियो डार्विनिज्म। दो द टर्म मॉडर्न सिंथेसिस भी से कह सकते हैं इज मोर करेक्ट सिंस रोमानीज, एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, क्वाइंड द टर्म नियो डार्विनिज्म। इसने बेटा ये नाम यूज किया फर्स्ट टाइम रोमानीज ने, और वो नाम क्या था बेटा, नियो डार्विनिज्म था। बिफोर मेंडल्स वर्क ऑन जेनेटिक्स वाज रीडिस्कवर्ड, यानी अभी मेंडल का जो वर्क था जेनेटिक्स पर, क्योंकि आपने जानते हैं कि मेंडल ने 2 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है प्रेजेंट किए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो उसके वर्क को रीडिस्कवर करने से पहले ही रोमानीज ने इस नजरिए का नाम मॉडर्न सिंथेसिस रखा, जिसे हमने यहाँ पर न्यू डार्विनिज्म कहा। तो फर्स्ट टाइम बेटा न्यू डार्विनिज्म का लफ्ज किसने यूज किया, रोमानीज ने यूज किया है। और ये क्या है आइडिया, ये आइडिया यूनाइट कर रहा है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड वेरिएशन on which selection act which are produced as a result of gene mutation. Modern synthesis adds discrete यानी मेंडेलियन इनहेरिटेंस टू नियो डार्विनिज्म, उसने मेंडेलियन इनहेरिटेंस को भी इंक्लूड किया है, ऐड किया है, इसलिए इसका नाम मॉडर्न सिंथेसिस रख दिया गया है। अब बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीशी कन्विंस्ड मोस्ट बायोलॉजिस्ट, ये बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीशी किसने प्रेजेंट की थी, डार्विन थ्योरी का मेन जो है पॉइंट था ओरिजिन ऑफ स्पीशी। ये मोस्ट बायोलॉजिस्ट को कन्विंस कर रहा है, मुतमिल कर रहा है दैट स्पीशी आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, कि जितनी भी दुनिया में स्पीशी मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सब के सब एवोल्यूशन की पैदावार है, एवोल्यूशन के प्रोडक्ट हैं बेटा, यानी उनमें चेंज आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यही वजह है कि वैरायटी ऑफ स्पीशी एग्जिस्ट कर रही है ऑन दिस अर्थ। एन इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर एवोल्यूशनरी थ्योरी वाज द बर्थ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्योंकि बेटा जब भी कभी एवोल्यूशन होती है पॉपुलेशन लेवल पे होती है। सपोज कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ के एक साइड पर ह्यूमन पॉपुलेशन एक अलग है, दूसरी साइड पे दूसरी पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग की बात कर रही है। और सूरज जब निकलता है तो पहाड़ के एक साइड पे उसकी सनलाइट आती है, दूसरे साइड पर सनलाइट नहीं आती। तो फिर बेटा क्या होगा, जिधर सनलाइट आ रही है वहाँ के लोगों की बॉडी में मेलानिन और विटामिन डी की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी,
लेकिन जो उसके अपोजिट साइड पे जो लोग रह रहे हैं पहाड़ के, जहाँ पर सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, उन लोगों में मेलानिन की सिंथेसिस स्किन के अंदर कम होगी और विटामिन डी भी कम होगा। अब बेटा ये जो वेरिएशन है बिटवीन टू पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग लुक विच आर लिविंग एट डिफरेंट एरिया, ये बेटा चेंज जो है उनके अंदर, ये सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवोल्यूशन का जो अब जब हम कंसेप्ट लेते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो पॉपुलेशन लेवल पे एवोल्यूशन हुई है, नॉट एट स्पीशी लेवल। और बेटा पॉपुलेशन लेवल पे जब एवोल्यूशन हुई तो वहाँ जीन म्यूटेंट हुआ, जीन चेंज हुआ, और उस की जीन की जो स्टडी है, पॉपुलेशन की जो जीन की स्टडी है, उसे पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहेंगे। और ये एक न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच एम्फसाइजेस द एक्सटेंसिव जेनेटिक वेरिएशन, कि जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है विद इन पॉपुलेशन एंड रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव करेक्टर, कि देखना यह है कि कौन सा करेक्टर किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि एक पॉपुलेशन में सनलाइट की वजह से वहाँ पर मेलानिन की क्वांटिटी बढ़ गई है, जबकि दूसरी साइड पे सनलाइट की लेसर क्वांटिटी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर मेलानिन की जो मॉलिक्यूल है, जो पिगमेंट है जो स्किन में मौजूद है, जो स्किन कलर को डेवलप कर रहा है, उनकी क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। तो ये बेटा क्वांटिटेटिव करेक्टर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा रोल है पॉपुलेशन, मतलब है पॉपुलेशन के अंदर, डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर। और ये जो करेक्टर डेवलप हुआ ड्यू टू जीन हुआ, और जीन जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से वेरिएशन आई, और वेरिएशन जो है वो सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है बेटा। विद द प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो प्रोग्रेस हुई इन द 1930s में, तो मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म वर रिकंसाइल्ड, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्कड आउट। यानी दोनों पे काम हुआ कि जो वेरिएशन की बेसिस है, और वो जेनेटिक बेसिस जो है वो जीन की वजह से जो वेरिएशन आती है, और फिर जो नेचुरल सिलेक्शन जो होती है इंडिविजुअल की इन स्पेसिफिक लोकेलिटी में, ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर, ये दोनों ही दरअसल सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है। इस नजरिए को कहा गया नियो डार्विनिज्म। Thus, a comprehensive theory of evolution that became known as the modern synthesis or neo-Darwinism was developed in early 1940s में। It is called a synthesis, इसे synthesis इसलिए कहते हैं because it integrated discoveries, इसने बहुत डिस्कवरी एंड आइडिया from many different fields including paleontology, study of fossil, taxonomy, study of classification on the basis of their character, biogeography, distribution of species, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इन तमाम की बुनियाद पर बेटा यहाँ पर क्या किया गया, इस डिस्कवरी ने, इस आइडिया ने सबको इंटीग्रेट किया है, इसलिए इसका नाम मॉडर्न सिंथेसिस और नियो डार्विनिज्म रख दिया गया है। थैंक यू बेटा फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।